Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए दर्शन शास्त्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। आज मैं आपको बुक से पढ़ूंगा और क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से दर्शन शास्त्र को बताया गया है, दिया गया है, तो आई थॉट कि आपको बुक से पढ़ूं और क्योंकि इससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकता हूं। देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता दूं। मैं नोट्स से वो पढ़ाता हूं जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट और सटीक लिखा है, और जो पॉइंट मुझे लगते हैं कि बुक में ठीक दिया हुआ है वो मैं आपको बुक से ही समझा दूंगा। ठीक है, मतलब आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो बुक है इसमें भी दर्शन शास्त्र को बहुत अच्छे से दिया है, तो मैं इस बुक से भी आपको समझा दूंगा और इससे भी समझा दूंगा। आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि सर ने आज अपने नोट्स से न पढ़ा करके बुक से पढ़ाया है तो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे या समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दर्शन, शिक्षा एवं दर्शन। ठीक है, इसमें है शिक्षा एवं दर्शन, जो कि लखनऊ की बुक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और जो कानपुर की है उसमें है दर्शन एवं शिक्षा। बस इधर उधर कर दिए दोनों जो है शब्दों को। जानते हैं क्या होता है दर्शन और शिक्षा। फिर हम जानेंगे दर्शन शास्त्र क्या है और दर्शन का अर्थ जानेंगे, परिभाषाएं जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग अपना कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना जाएं। मैं आपकी तैयारी पूरी तरीके से करवाने की क्षमता रखता हूं। देखिए, मानव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक विचारशील प्राणी है, वो चिंतनशील प्राणी है। वह विचार कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, उस तथ्य की गहराई तक जा सकता है। यानी कि वो विचारशील प्राणी है। वो किसी भी वस्तु पर, किसी भी बात के बारे में विचार कर सकता है, और इसी के आधार पर वह संसार की अन्य प्राणियों एवं जीव जंतुओं से अपने आप को भिन्न समझता है। भाई, अगर हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता ना होती, हम चीज़ों में डिफरेंस ना कर पाते, हम किसी भी तथ्य की गहराई तक ना जा पाते, यानी कि हमें चीज़ों को समझना ना आता, हमें ज्ञान नहीं होता उनका, तो क्या था, हम भी जानवरों के समान थे। हमें कौन सी चीज़ें जानवरों से अलग करती हैं? यही कि हम चीज़ों में भिन्नता करना जानते हैं, उनको समझना जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें जानवरों से अलग करती हैं, जीव जंतुओं से अलग करती हैं। यही नहीं, मानव संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के प्रति जागरूक रहता है। हमारे आमने सामने, हमारे पास पड़ोस में, एटमॉस्फेयर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, हम उनके प्रति जागरूक रहते हैं और उस पर चिंतन करते हुए उसके सीक्रेट्स तक जाने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पॉइंट्स के बारे में हम क्या करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं, उसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, उसके तथ्य की गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। और यही जो चीज़ें हैं उसके अंदर कौतूहल एवं जिज्ञासा, यही चीज़ें मनुष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली इस जिज्ञासा प्रवृत्ति के प्रत्युत्तर को जब तक वह खोज नहीं लेता तब तक बेचैन या अशांत रहता है। कोई भी बात हो, जब तक हम उस बात की तह तक नहीं जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते हैं, उसके बारे में जान नहीं लेते हैं, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती रहती है। हम मतलब अशांत, हम बड़ा बेचैन से रहते हैं कि यार इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये सब बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। और जब पता लग जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं कि ठीक है, चलो ऐसा 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 हुआ। इसी कारण विद्वानों ने यह बात निश्चित रूप से कही कि व्यक्ति की जिज्ञासा उसके विचारों को जन्म देती है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो हमारे अंदर विचार करने की भी क्षमता नहीं होगी। भाई, जिज्ञासा है तभी तो हम विचार कर सकते हैं। किसी काम को करने की जिज्ञासा है तभी हमारे अंदर नए नए थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, और यही विचार कालांतर में जाकर के दर्शन का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। मैं अब एक बार हम इसको पढ़ेंगे कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं।
जो दूसरी बुक है, ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, ये भी यही कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक चिंतनशील प्राणी है और मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें से कुछ तो याद रहेगा और बातें समझ में आएंगी। ठीक है। मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है। क्या है? संसार का हर एक व्यक्ति दार्शनिक है। क्यों दार्शनिक है? क्योंकि वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके सामने जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वह उनको अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है, उनको देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। फिर वह इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है और इसके बाद वह किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है ना। पहले वो चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है, फिर धीरे धीरे वो सेटिस्फाई होता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्षों के बेस पे वह अपने विश्वासों, आदर्शों और धारणाओं का निर्माण करता है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। सत्य के प्रति जो हमारी जिज्ञासा होती है, हम सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं, कोई भी बात हो हम उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं और जो सच्चाई के प्रति जो जिज्ञासा है वही हमारी दर्शन है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है और मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह व आत्मिक अशांति रहती है। जब तक चीज़ों के बारे में जान नहीं लेता है वो अशांत रहता है, बेचैन रहता है। जानने के बाद वह संतुष्टि महसूस करता है और यही दर्शन है। ठीक है। आई होप कि आपको दर्शन समझ में आ गया होगा। दर्शन क्या होता है? सीधी सी बात है कि किसी भी वस्तु या किसी भी बात को जानने, समझने व उसके तथ्य तक पहुंचने के प्रति जो जिज्ञासा होती है वही दर्शन है। ठीक है। दर्शन जो है वो हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। और भी जानेंगे, अभी तो बहुत है। देखिए दर्शन क्या है। अब हम दर्शन जानेंगे। दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? आपको बता दें, दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की दृश्य धातु से मानी गई है। किससे? दृश्य धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है देखना। भारतीय विद्वानों ने इसी कारण कहा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई दर्शन अवश्य होता है, चाहे व्यक्ति उस संबंध में सचेतन हो अथवा नहीं, क्योंकि दर्शन हमारी भावनाओं और मनोदशाओं को प्रतिबिंबित करता है और यह भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। उपनिषद मानते हैं कि सत्य का दर्शन जिस बात के द्वारा किया जाए वही दर्शन है। सत्य का दर्शन जिस बात के द्वारा किया जाए वही दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा का है। फिलॉसफी शब्द कहाँ का है? ग्रीक भाषा का है। इसमें दो शब्दों का मिश्रण है। एक तो आपका फिलोस है, फिलोस, दूसरा सोफिया। फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है फिलॉसफी। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, लव। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान से प्रेम या ज्ञान से अनुराग। लव फ्रॉम विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान से प्रेम। भाई जब तक ज्ञान से प्रेम नहीं होगा तब तक हम कैसे चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे? हमें ज्ञान से प्रेम है,
हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके तह तक जाना चाहते हैं, तथ्यों के, रहस्यों के जड़ तक जाना चाहते हैं, तभी तो हमें जो है हम दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान से प्रेम नहीं होगा तो हम चीज़ों की तह तक कैसे जाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्लेटो और सुकरात ने इसी कारण यह कहा कि, क्या कहा, जो लोग ज्ञान की प्यास देखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। यानी जो लोग ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। जिनको ज्ञान, नॉलेज गेन करना है, चीज़ों के बारे में जानना है, वो सब दार्शनिक हैं। वास्तव में देखा जाए तो दर्शन चिंतन का विषय ना होकर अनुभूति का विषय है, जो समग्र व्यक्तित्व को अपने में समा लेता है। इससे बौद्धिक तृप्ति का आभास ही नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य का समग्र व्यक्तित्व बदलता है। और इसी कारण विद्वान दर्शन को आत्मा की अनुभूति का विषय मानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट मानते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातें जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता। कभी संतुष्ट वो नहीं होगा जो और गहराई में चीज़ की और गहराई में जाएगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये सब क्या है, दार्शनिक होने के लक्षण हैं, कह सकते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि किसी भी दार्शनिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह ज्ञान के प्रति जिज्ञासु हो, चीज़ों के तह तक जाने का प्रयास करे, हर एक चीज़ को जाने, समझे, विचार करे और ज्ञान के प्रति वह जिज्ञासु हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं हैं, और मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसकी 2 परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर रट लीजिएगा। उसको लिखेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अरस्तु कहते हैं, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फिलॉसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। कौन कहते हैं? अरिस्टोटल, अरस्तु कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों की यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। फिक्टे कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, और कॉम्टे क्या कह रहे हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिक्टे कहते हैं ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। और कॉम्टे कहते हैं कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। आगे सेलर्स कहते हैं, विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में एक व्यवस्थित विचार और ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही दर्शन है। विश्व और मनुष्य की प्रकृति के बारे में, उसके सब विषय में एक व्यवस्थित विचार और ज्ञान प्राप्त करने का जो कंटिन्यू हमारा एफर्ट रहता है, प्रयास रहता है, वही दर्शन है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यथार्थ क्या है? मैंने इससे पहले यथार्थवाद पढ़ाया है। आपने यथार्थवाद में क्या सीखा? उसमें आपने सीखा कि जो कुछ हमारे सामने है, यानी कि जो कुछ सत्य है, यथार्थवाद उसी का पक्ष लेता है, यानी कि सत्य को जानने का प्रयास करता है। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है, यानी फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास दर्शन कहलाता है। ठीक, अब हम दर्शन शास्त्र के कार्य पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे। देखिए, ज्ञान की प्रत्येक शाखा
कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। यदि हम दर्शन शास्त्र की प्रक्रिया और उसके महत्व पर प्रकाश डालें तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या क्या काम करता है। दर्शन मानव के विचारों को क्रमबद्धता और स्पष्टता प्रदान करता है। यह मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतृप्त करने में सहयोग देता है। मानव को स्वतंत्र चिंतन की ओर उन्मुख करता है। व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार लाने में मदद करता है। राजनैतिक दर्शन देश की राजनैतिक दशा को सुधारने का प्रयास करता है। आर्थिक दर्शन आर्थिक समस्याओं का निवारण करने में मदद करता है। देखिए, जो शैक्षिक दर्शन है वह शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करता है। राजनैतिक दर्शन राजनीति में सुधार लाने का प्रयास करता है। आर्थिक दर्शन आर्थिक समस्याओं का निवारण करने में मदद करता है। और जो सामाजिक दर्शन है वह समाज में हो रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। दर्शन शास्त्र सत्य की खोज करने का प्रयास करता है। जो दर्शन शास्त्र है वह सत्य की खोज करने का प्रयास करता है कि सच्चाई क्या है। दर्शन शास्त्र शब्दों और अर्थों का व्यवस्थित विश्लेषण करता है। यह मानव के अस्तित्व के औचित्य पर विचार करता है। सत्य, शिव और सुंदर की व्याख्या की दर्शन शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। ज्ञान की खोज का सतत प्रयास दर्शन शास्त्र करता है। ज्ञान की खोज का सतत प्रयास दर्शन शास्त्र करता है। इसके बाद अभी बहुत कुछ बचता है इसमें, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और शिक्षा के दार्शनिक आधार, दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ, तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से। तो अगर आपने मुझे अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और बिना कमेंट किए बिना लाइक किए चले जाते हो। सो हमें डिमोटिवेट हम फील करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और मेहनत की जाए तो वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना आप ना जाएं। और मुझे मेरे एसपी सर ब्लॉग्स जो चैनल है उस पर भी फॉलो करें। थैंक यू। अपने इस क्लास को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास कैसी रही जरूर बताएं।